खाना नहीं है धोखा, किसको देना है समय पे मौका। तो जनता समझती है, जवाब देती ये तो गढ़ है हमारा, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। है। गढ़ प्रेम से हुआ, गढ़ त्याग से हुआ, गढ़ बलिदान से हुआ, गढ़ विकास से हुआ। तो गढ़ कोई त्याग से ही गढ़ होता है। जनता ने हर समय विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्य के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर खून पसीना बहा के अर्जित करने का काम किया। वामपंथियों के गढ़ से उखाड़ के, सभी प्रकार से उखाड़ के विकास को आयाम को दिखाने का काम किया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट होने के नाते भाजपा भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में लगी है। लेकिन सवाल यही है कि भाजपा आखिर लेट क्यों कर रही है, कैंडिडेट घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। हमारे साथ दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार बांकीपुर को लेकर बहुत दिनों से सियासत है, जब से सीट छोड़े हैं नितिन नवीन जी, लेकिन अब इतना लेट से कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हैं? कोई चिंता का विषय नहीं, सब समय से हो जाएगा। तो नॉमिनेशन का भी सब हो जाएगा, बस आप देखते रहिए ना, जल्द से जल्द सब हो जाएगा। हॉट सीट बना हुआ है बांकीपुर जनता के प्रेम और स्नेह के साथ सदैव चलने वाली सीट रही है, विकास और विश्वास के साथ रहने वाली सीट रही है, और आने वाला समय में भी जनता के विश्वास और विकास एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, रहेगा। प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। हर सीट अपने आप में जनता के विश्वास के साथ होता है। जब जनता का विश्वास अर्जित है तो हर चीज़ होता है। इसलिए कि माननीय पूर्व के विधायक और मंत्री के नाते जितने क्षेत्र में काम हुए और किए हैं उन्होंने, कोई भी देख सकता है कि बांकीपुर की स्थिति क्या थी क्या है। और भविष्य में स्वाभाविक रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता हर विषय पर, आप देखिए कि पटना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सब कहीं न कहीं लंबे वर्षों तक पार्टी को सींचने का काम किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता आधारित और जनता के विश्वास के साथ चलने वाला ये सीट है। लेकिन प्रशांत किशोर तो सवाल उठा रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है, गली नली में बहुत सारे ठीक से नहीं बने हैं, बहुत सारी सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है, केवल वोट लेने का काम भाजपा ने किया है। उत्तर तो जनता देती है ना। जनता जब चुनाव के माध्यम से देती है, इससे बड़ा जनता का यश। और जनता हर विषय पर अपने आप को अभिमत देने को चुनाव के समय जो रहता है तो जनता देती है। जनता समझती है कि किस प्रकार से बड़े बड़े निर्माण, आपको बाकरगंज नाला से लेकर डबल डेकर पुल से लेकर, मैं तो कहता हूँ सामुदायिक भवन से लेकर, कॉमन शौचालय से लेकर, गरीब गुरबा की आवाज़ से लेकर उसको आगाज में परिवर्तित करने वाले, और हर विषय पर जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के समय माननीय नितिन नवीन जी ने किया है, इस बात को अवलोकन कि इस बार जनता के पास रेफरेंडम का मौका है, जनमत संग्रह का मौका है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता का मैंडेट है या फिर सरकार के पक्ष में है। समय बताएगा ना, हर चीज़ का समय होता है। चुनाव से बड़ा समय का अभियान कुछ नहीं हो सकता है। लोगों को पता है कि हमको कब कहाँ क्या वोट करना है, चूँकि समय समय पर चुनावी गणित में, रण क्षेत्र में इसी प्रकार से झटकाव करेंगे, उसका कुछ परिणाम नहीं निकलना। आपके विधानसभा के, दीघा विधानसभा की चौहद्दी मुझे लगता है कि टच होती है बांकीपुर विधानसभा में। तो बांकीपुर पहले लगभग पट्टा पश्चिम के ही क्षेत्र के दृष्टि से, पर इसी वन में 2 पार्ट हुआ, तो स्वाभाविक रूप से है उसी प्रकार से। कितना चुनौती आप देखते हैं, क्योंकि अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बड़े रणनीतिकार, कोई चुनौती नहीं है इसमें। जनता से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जनता ने हर समय विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्य के हिसाब से, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, वो विश्वास और विकास के साथ जीतती रही है। कोई इनकम्बेंसी इसलिए भी नहीं है कि आप भी समझ सकते हैं कितने वोटों से जीतने का भी काम हुआ। अभी हाल में ही चुनाव हुआ है। खुद नितिन नवीन थे, अब तो नितिन नवीन रहेंगे नहीं, वो भी तो एक फैक्टर होगा। फिर मैं कह रहा हूँ जिसका बार बार कि पटना स्थित हर विकास के पैमाने को सब जानते हैं कि पटना की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, और स्वाभाविक रूप से बड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम करने का काम पटना में। अंतिम के 1-2 सवाल है मेरे पास। बस प्रशांत किशोर बड़ी फोकस कर रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि ये तो गढ़ है हमारा, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। वो कह रहे हैं कि जनता को कुत्ता बिल्ली समझ रहे हैं, इस बार जनता जवाब देगी। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। जनता ईश्वर है। इन शब्दों का उपयोग और प्रयोग कभी किया नहीं जा सकता है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा किसने कहा? कभी नहीं हो सकता ऐसा।
इन बातों का ऐसा करके इन शब्दों के साथ तुलना करना बहुत ही गलत गढ़ है। तो मानते हैं ना कि गढ़ है। गढ़ इसलिए है कि विश्वास और विकास के साथ अर्जित किए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी त्याग तपस्या के साथ किए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर खून पसीना बहा के अर्जित करने का काम किए, वामपंथियों के गढ़ से उखाड़ के, सभी प्रकार से उखाड़ के विकास को आयाम को दिखाने का काम किए। गढ़ प्रेम से हुआ, गढ़ त्याग से हुआ, गढ़ बलिदान से हुआ, गढ़ विकास से हुआ। तो गढ़ कोई त्याग से ही गढ़ होता है। रणनीति क्या है? रणनीति जनता के बीच में जाना है, विषय सब समझ रहे हैं, जनता आभार करेगी, जनता सबसे बड़े आभार करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से निकल के गए हैं, तो जो जनता के विश्वास के साथ बड़ा है उसी इस तरह से आगे ले जाने का काम एक करेंगे। अंतिम और छोटा सवाल, प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इस एक सीट से न सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी, तो एक बार मौका दीजिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष में एक मजबूत आवाज़ उठाने वाला प्रशांत किशोर को आप लोग चुन के भेजिए। जनता समझती है, खाना नहीं है धोखा, किसको देना है समय पर मौका, तो जनता समझती है, जवाब देगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। चुनौती स्वीकार है ना प्रशांत किशोर का? कहीं कुछ विषय ही नहीं है तो इसमें चुनौती का कहाँ विषय। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जनता समरस भाव से पीढ़ी दर पीढ़ी त्याग तपस्या के साथ पटना में संघर्षों के उपज के साथ भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड हुआ है और रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे चुनाव प्रचार में? स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे कार्यक्रम बनेगा सब लोग का अभी समय उसी प्रकार से मिलेगा, आगे बढ़ा जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से संजीव चौरसिया ने कहा कि ये गढ़ ऐसे ही नहीं बना है, त्याग तपस्या समर्पण और हमने काम करके दिखाया है, विकास किया है, तब जाकर आज ये हमारा गढ़ बना है और गढ़ तो जनता बनाती है। अब देखना होगा कि ये पूरा मुकाबला जो दिलचस्प हो चुका है कांटे की टक्कर में तब्दील होता है या फिर से हर एक बार की तरह भाजपा यहाँ से बड़े बहुमत से चुनाव जीत जाती है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।